अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सैयद अतर अब्बास शिराज़ी और आप में से काफ़ी दोस्त अब आप मुझसे वाकिफ़ होंगे। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि आपको मालूम होगा कि 2-3 दिन पहले सब इंस्पेक्टर का सरगोदा रीजन का फाइनल रिज़ल्ट आया है। तो पूरे पंजाब से ख़ास तौर पर जो लेस डेवलप्ड एरियाज़ हैं वहाँ से डिफरेंट कैंडिडेट्स ने एस्पायरेंट्स ने मेरे साथ कॉन्टैक्ट किया कि सर हम किस तरह प्रिपरेशन करें। तो मेरी ये वीडियो उन तमाम दोस्तों के लिए है जो कि बड़े शहरों से दूर हैं, वहाँ तक पहुँच नहीं सकते, उन तक नोट्स की रसाई नहीं है, लेकिन वो अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं। तो उनके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। इसमें मैं मुकम्मल बताऊँगा कि पीपीएससी 1 पेपर को किस तरह क्रैक किया जाता है। मेरा इस वीडियो बनाने का हरगिज़ ये मकसद नहीं है कि इसको लाइक किया जाए या सब्सक्राइब किया जाए, क्योंकि ये शायद मेरी पहली और आखिरी वीडियो जो मैं खुद रिकॉर्ड कर रहा हूँ। लेकिन इस वीडियो को आप उन तमाम कैंडिडेट्स तक ज़रूर पहुँचाएँ जो कि सीरियस हैं 1 पेपर प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि आपको पता है कि आप तकरीबन जो 90% जॉब्स हैं पंजाब गवर्नमेंट के अंडर वो पीपीएससी के थ्रू ही आती हैं। तो आपको पीपीएससी पर अपनी कमांड बनानी पड़ेगी जॉब लेने के लिए। तो मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए हैं ताकि कोई भी बात मिस ना हो, मैं एक एक पॉइंट आप तक कन्वे कर सकूं। ये जो मैं स्ट्रेटजी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये मेरी अपनी बनाई हुई स्ट्रेटजी है, जो कि मैंने विद द पैसेज ऑफ टाइम डिफरेंट जगहों से पेपर दे देकर और चीज़ें सीखी हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह इसके बाद मैंने तकरीबन 10 पेपर जो हैं वो पीपीएससी के क्वालिफाई किए हैं अपनी इसी स्ट्रेटजी के थ्रू। इस स्ट्रेटजी में सबसे पहले तो मैंने आपको बता दिया कि मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ। उसके बाद शायद कुछ ऐसे लोग भी हों जिन्हें अभी तक पीपीएससी का इल्म ही ना हो कि पीपीएससी है क्या। पीपीएससी एक प्रोविंशियल डिपार्टमेंट है जो कि पंजाब गवर्नमेंट के अंडर फॉल करता है। ये जो बाकी जितने भी प्रोविंशियल डिपार्टमेंट हैं उनके लिए डिफरेंट पोस्ट जो एडवर्टाइज होती हैं पीपीएससी के थ्रू होती हैं, और पीपीएससी जो है वो कैंडिडेट्स रिकमेंड करके उन तक पहुंचाता है। इसमें जो 1 पेपर है वो 100 मार्क्स का होता है और उसमें 90 मिनट्स ड्यूरेशन होती है, और उन 100 मार्क्स के हर एक एमसीक्यू का एक नंबर होता है, यानी टोटल 100 एमसीक्यूज होते हैं। अगर आप कोई एमसीक्यू नहीं लगाते तो उसकी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, लेकिन अगर आप गलत एमसीक्यू लगाते हैं तो जो आपने एमसीक्यू ठीक किए होते हैं उनमें से 0.25 पर एमसीक्यू जो है वो माइनस हो जाता है। तो ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन मेरा हो गया, और साथ ही पीपीएससी है क्या इसका हो गया। अब ये जो प्रिपरेशन स्ट्रेटजी है ये 3 to 4 मंथ्स है, और जो कैंडिडेट भी इंशाल्लाह ताला इन 3 to 4 मंथ्स को इस तरह उन पर वक्त लगाएगा जिस तरह मैं अभी बताने वाला हूं, तो उम्मीद है इंशाल्लाह ताला अगर खुदा की रजामंदी है तो वो जरूर कामयाब होगा। इसमें जो पहला महीना है मैंने अपनी स्ट्रेटजी में रखा है वो सिर्फ और सिर्फ पास पेपर्स के लिए रखा है। ढेर सारे जो इस वक्त यूट्यूब पर लोग मौजूद हैं वो आजकल ये कहते हैं कि पास पेपर में से एमसीक्यू नहीं आते, जबकि ये बिल्कुल गलत है। मेरा ये मानना है, मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जो बंदा पास पेपर्स को अच्छी तरह से समझता है, अच्छी तरह से उनको अंदर जो कंसेप्ट है उसको जान लेता है, उसको कैटेगराइज करता है, वो सिर्फ पास पेपर्स की बेस पर आज भी मिनिमम 50 और 65 to 70 मार्क्स जो है वो स्कोर कर सकता है। तो पहला जो मंथ है वो आप सिर्फ और सिर्फ पास पेपर्स पर लगाएंगे। लेकिन पास पेपर्स को करना किस तरह से है ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है, क्योंकि लोग पास पेपर को पढ़ लेते हैं थोड़ा बहुत और फिर कहते हैं पास पेपर में से तो पेपर आता ही नहीं है। वो ऐसे लोग हैं जो सही तरह से पास पेपर को करते नहीं है या मुकम्मल पास पेपर नहीं करते। एक बात जान ले, आपने सारे के सारे पास पेपर करने हैं, और उनको करना किस तरह से है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तकरीबन देखा जाए तो ऑलमोस्ट 250 हैं पास पेपर्स, और उनको अगर आप 30 डेज पर डिवाइड करें तो ये राउंड अबाउट 9 पेपर्स जो हैं वो डेली के बनते हैं। यानी आपने अपनी प्रिपरेशन के पहले मंथ डेली 9 पेपर करने हैं पास पेपर्स के। पास पेपर जो जिससे मैंने पढ़ा है वो मैं आपको बता देता हूँ, वो पीपीएससी के पास पेपर्स हैं बाय इम्तियाज शाहिद, और इसके पब्लिशर हैं एडवांस पब्लिशर्स। पास पेपर्स को करते हुए आपने कुछ बातों का ख्याल रखना है, जैसे कि नंबर 1 है मोस्ट रीसेंट फर्स्ट। सबसे पहले आप 2022 के पेपर करेंगे। जब आप बुक खरीदेंगे तो उसमें पहले ईयर वाइज कैटेगराइज हैं पेपर, अब 2022 के करेंगे, फिर 2021 के पेपर करेंगे, इस तरह 2019, 18, 17 और 16 तक कैटेगराइज हैं जो मेरे पास एडिशन मौजूद है उसमें। पहले आप 2016 तक सारे पेपर कर लेंगे, उसके बाद जो पेपर रह जाएंगे जो कि 2016 से भी पुराने हैं वो भी आप करेंगे। अगर लेक्चरर के पेपर की बात की जाए तो उसमें आप पाकिस्तान स्टडी, इस्लामियात, हिस्ट्री के पेपर तो ज़रूर करें। कंप्यूटर के जो पेपर आते हैं लाइक लेक्चर कंप्यूटर या कंप्यूटर के रिलेटेड डिफरेंट जो सीट्स होती हैं 17 ग्रेड की, वो थोड़े टफ पेपर होते हैं, आप उनको छोड़ सकते हैं। उसके बाद है सर्च ईच एमसीक्यू। जब आप फर्स्ट टाइम पेपर कर रहे होंगे तो आप हर एक एमसीक्यू को सर्च करेंगे। उससे आपको एक तो ये फायदा होगा कि कल को अगर वो एमसीक्यू थोड़ा सा मॉडिफाई होकर आ जाता है, पहले किसी और अंदाज में पूछा गया था फिर किसी और अंदाज में पूछ लिया जाता है, तो आपको उस क्वेश्चन की नो हाउ जरूर होगी। ठीक हो गया। इसके अलावा कुछ एमसीक्यूज होते हैं वो टाइम डिपेंडेंट एमसीक्यूज होते हैं। फॉर एग्जांपल आप 2018 का पेपर कर रहे हैं और उस 2018 के पेपर में पूछ लेता है कि वीड का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर या इंपोर्टर कौन है, और अब इस वक्त 2022 है, तो हो सकता है कि वो उस वक्त जो कंट्री था वो 2022 में वही कंट्री ना हो बल्कि चेंज हो चुका हो।
तो आपने एमसीक्यू को गूगल करना है और टाइम डिपेंडेंट एमसीक्यूज को खास तौर पर गूगल करना है और उनको अपडेट करते रहना है। उसके बाद आपने जो पास्ट पेपर्स के जितनी ज़्यादा कैटेगराइजेशन कर सकते हैं वो आपने करनी है। वो किस तरह से करनी है मैं आपको बताता हूँ। ये मेरी पास्ट पेपर की बुक है, आप इसकी हालत देखें। आपने अपनी बुक को भी इतना पढ़ना है कि उसकी ये हालत हो जाए, ठीक है। इसमें फॉर एग्जाम्पल मैं कोई भी पेपर निकालता हूँ, जैसे ये पेपर है, पीएमएस का पेपर है 2016 का, शायद कैमरा आपको ये ना दिखा पाए। इसमें जहां जहां पर इंग्लिश या कंप्यूटर का एमसीक्यू होगा उसके ऊपर मैंने स्टार बनाया हुआ है। आपने भी यही करना है। जैसे ये स्टार बना हुआ है, ठीक है, ये स्टार बना हुआ है, ये स्टार बना हुआ है, ये 2 स्टार बने हुए हैं। जहां जहां आपके पेपर में इंग्लिश और कंप्यूटर का एमसीक्यू आएगा आपने इसके ऊपर स्टार बना लेना है। उर्दू का आपको पता है वैसे वो हर पेपर के एंड पर अलहदा दी हुई होती है, तो वो ऑलरेडी कैटेगराइज है। अब इससे फायदा ये होगा कि आपका जो 3 जो कैटेगरीज हैं वो ऑलरेडी बन चुकी हैं। इंग्लिश और कंप्यूटर के एमसीक्यूज के ऊपर आपने स्टार बना लिया है और उर्दू के एमसीक्यूज वैसे आपके कैटेगराइज हैं। ये मैं क्यों कह रहा हूं, इसलिए कि जो रीसेंट ट्रेंड है पीपीएससी का वो शिफ्ट कर रहा है इंग्लिश की तरफ, कंप्यूटर की तरफ, उर्दू की तरफ और करंट अफेयर्स की तरफ। तो पेपर से 1-2 दिन पहले अगर आप चाहते हैं कि आप पास पेपर की सारी इंग्लिश और कंप्यूटर के एमसीक्यूज जो है वो एक दिन में कर लें या चंद घंटों में कर लें, तो आप डायरेक्ट स्टार वाले एमसीक्यूज पढ़ लेंगे और उर्दू आप वैसे इकट्ठी पढ़ सकते हैं क्योंकि वो अलहदा दी हुई है। इसके अलावा आपने ये करना है कि आपने पास पेपर्स में से मैक्सिमम लिस्ट बनानी है, क्योंकि जब मैंने स्टार्ट में प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तो मेरे साथ ये मसला होता था, मैं कहता था ये एमसीक्यू मैंने पढ़ा हुआ है लेकिन पेपर में मुझसे गलत हो गया है, मिक्स हो गया है, मुझे याद नहीं रहा कि इसका क्या जवाब था। तो उसके लिए मैं लिस्ट बनाता था, आपने भी ऐसे बनानी है। जैसे ये सी पोर्ट्स की लिस्ट है, आप सी पोर्ट्स किस तरह लिस्ट बना लें, जो पास पेपर में से आपने लिस्ट बनानी है। साथ साथ ये एयरपोर्ट्स हैं, इनकी मैंने इस तरह लिस्ट बनाई हुई है। ये ऑफिशियल रेजिडेंसीज हैं प्राइम मिनिस्टर्स की, प्रेसिडेंट्स की, ये लिस्ट बनी हुई है। नीचे न्यूज एजेंसीज की है। इसी तरह ये एयरलाइंस की लिस्ट बनी हुई है जो कि पास पेपर में सारी आई हुई हैं। ये पास पेपर के सारी ईडियम्स की बनी हुई है। इसी तरह मैंने सिनोनिम्स की भी बनाई हुई है। राइटर जो बुक्स के पूछते हैं, इंटरनेशनल डेज हैं, इनकी भी बनी हुई हैं। इंपॉर्टेंट स्टेट्स जो हैं उनकी बनी हुई हैं। ये देखिए सारी ईडियम्स है। उसके बाद जो डिस्प्यूटेड आइलैंड्स हैं डिफरेंट कंट्रीज के दरमियान, उसकी बनी हुई है। जब आप पास पेपर्स को इस तरह कैटेगराइज कर देंगे तो फिर आप देखेंगे कि आपका पास पेपर का जो एमसीक्यू है वो गलत नहीं होगा। जब आप पास पेपर के एमसीक्यू को जो कि पेपर में आते हैं गलत नहीं होने देंगे तो ये आपकी बहुत बड़ी जीत होगी। यानी फॉर एग्जाम्पल आपने एक पेपर दिया, उसमें से 40 एमसीक्यू पास पेपर में से आए हुए हैं, तो आपके वो 40/40 आ गए, पीछे रह गए 60 एमसीक्यूज। वो जो है वो आगे जब सब्जेक्ट वाइज बताऊंगा तो उससे आपको पता चल जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि आपने पास पेपर के एमसीक्यू को पेपर में गलत नहीं करना। अब पास पेपर में मैथ के एमसीक्यू भी आते हैं। मैथ के एमसीक्यूज को आपने जरूर अच्छे से समझना है। उसके पीछे कंसेप्ट क्या है उसको गूगल करें, उसके पीछे फार्मूला क्या है वो देखें, अलजबरा है या जो भी, आपने उसका कंसेप्ट लेना है। फिर उस तरह के 2-3 एमसीक्यूज भी करने हैं और उसके बाद जो पास पेपर का मैथ का एमसीक्यू होगा आप उसको रट्टा लगा लेंगे। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि फॉर एग्जाम्पल आप एक पेपर में अपीयर हुए हैं और वहाँ 5 आए हुए हैं मैथ के एमसीक्यू, जिसमें से 3 पास पेपर में से हैं, तो आप क्यों टाइम वेस्ट करें पास पेपर के मैथ के एमसीक्यू पर। आप उसको डायरेक्ट आंसर लगाएं, लेकिन आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपको स्टेटमेंट भी तकरीबन याद होनी चाहिए कि यही स्टेटमेंट है जो पास पेपर में लिखी हुई थी। और बाकी 2 एमसीक्यूज का आपके पास टाइम बच जाएगा, आप उन 2 एमसीक्यूज पर 10 मिनट भी लगा सकते हैं उसको सॉल्व करने के लिए। तो ये आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए पास पेपर्स करने की। पहला महीना सिर्फ और सिर्फ आप पास पेपर्स ही करेंगे और आप हर एक एमसीक्यू गूगल करना है। मैं बार बार कह रहा हूँ क्योंकि कुछ मिस्टेक्स भी होती हैं पास पेपर्स की बुक में, तो वो भी कवर हो जाएंगी। फिर आ जाएगा दूसरा महीना। दूसरे महीने को आपने 3 काम करने हैं। पहला काम फिर वही पास पेपर, आपने पास पेपर दोबारा करने हैं। पास पेपर्स आप 5 पढ़ें, 7 पढ़ें, 8 पढ़ें, आपने 2 से 3 घंटे जो है, शायद 2 घंटे रख लें, आपने पास पेपर्स के लिए रखने हैं। पास पेपर्स को नहीं छोड़ना अगर आप पीपीएससी क्रैक करना चाहते हैं। समटाइम्स इवन के लास्ट 2-3 मंथ्स बैक मैंने असिस्टेंट डायरेक्टर इंडस्ट्रीज का पेपर दिया था, उसमें जो 60% जनरल नॉलेज का पोर्शन था उसमें से 54 एमसीक्यूज पास पेपर में से आए हुए थे। तो आप खुद अंदाजा लगा ले, लोग जो कहते हैं कि अभी पास पेपर से नहीं आते, बिल्कुल आते हैं पास पेपर में से एमसीक्यू। अगर आपने पूरे पास पेपर्स किए हुए हों, एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरह गूगल किया हुआ हो, इस हद तक आपको पास पेपर याद हो जाने चाहिए कि आपको एमसीक्यू का ऑप्शन भी ना देखना पड़े। इस हद तक मेरे ख्याल में पास पेपर याद होने चाहिए, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है, रिसोर्सेज लिमिटेड है, सीट्स लिमिटेड है, अवाम बहुत ज्यादा है, कैंडिडेट्स बहुत ज्यादा हैं। तो आपको उनसे आगे निकलने के लिए अगर बाकियों को स्टेटमेंट देखकर और आंसर देखकर कुछ याद आता है तो आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए, तब भी आप उनसे कुछ ज्यादा मार्क्स लिख सकते हैं। दूसरे बात में मैंने आपको बोला सबसे पहले पास पेपर्स, आप 2 घंटे पास पेपर्स के लिए निकाल लें। आप उसमें 5 पेपर कर सकते हैं, 7 कर सकते हैं, 8 कर सकते हैं, ये जितनी आपकी कैपेसिटी हो। उसके बाद आप सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन करेंगे, यानी जो दूसरा महीना है उसमें आप फॉर एग्जाम्पल पहले 7 दिन के लिए, 8 दिन के लिए, 9 दिन के लिए एक सब्जेक्ट चूज कर लेंगे। वो 8-9 दिन आप वो सब्जेक्ट करेंगे, 7 डेली आप 2 घंटे आप पास पेपर करेंगे और 7 आप न्यूज़ पेपर पढ़ेंगे।
जब पहला मंथ है, जब पास पेपर पढ़ने हैं, तब न्यूज़पेपर भी नहीं करना। तब आपने सिर्फ और सिर्फ पास पेपर्स करने हैं, दिन रात आप पास पेपर्स कर रहे हो, तभी आपको पता चलेगा पीपीएससी है क्या, एमसीक्यू कैसे आते हैं, हमने कैसा डेटा पढ़ना है। तो दूसरे मंथ न्यूज़पेपर में आपने अगर आप किसी ऐसे इलाके में हैं जहाँ की न्यूज़पेपर नहीं पहुंचता, तो आपने ऐप डाउनलोड कर लेनी है। मैंने भी इसी तरह की हुई, एक डॉन न्यूज़ और एक अल जजीरा न्यूज़। डॉन न्यूज़ से आपने डोमेस्टिक न्यूज़ पढ़नी है, यानी पाकिस्तान की न्यूज़ पढ़नी है, और अल जजीरा पर डेली 5 स्टोरीज आती हैं इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट न्यूज़ की, आपने वो देख लेनी है। इसका आपको मल्टीपल फायदे होंगे, आपके करंट अफेयर्स प्रिपेयर होंगे, आपके सिनोनिम एंटोनिम प्रिपेयर होंगे, आपकी वोकैबुलरी बेहतर होती जाएगी, आपका ओपिनियन डेवलप हो जाएगा। आप ये भी कर सकते हैं, अगर आप ऑलरेडी इस फेज में हैं पीपीएससी की प्रिपरेशन में, तो आप न्यूज़पेपर से आर्टिकल भी पढ़ सकते हैं जो डिफरेंट ओपिनियन पब्लिश होती है डॉन न्यूज़ में। अब सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन पर आते हैं। तो सबसे पहला सब्जेक्ट जो मैंने इधर लिखा है अपने नोट्स में, वो उर्दू है, कि उर्दू को कैसे प्रिपेयर करना है। याद रखें कि दूसरे मंथ में आप साथ साथ पास पेपर्स और न्यूज़ पेपर जरूर कर रहे होंगे और साथ आप सब्जेक्ट पढ़ रहे होंगे। फायदेमंद 6-7 घंटे 8 घंटे आप डेली सब्जेक्ट पढ़ें, 2 घंटे पास पेपर पढ़ें, 1 घंटा न्यूज़ पेपर पढ़ें। डेली 12 घंटे जो कैंडिडेट पढ़ेगा वही 3-4 घंटे में इसको 3-4 महीने में पीपीएससी को क्रैक कर सकता है। नंबर 1 पे मैं उर्दू के लिए आपको बुक रिकमेंड करूंगा, उर्दू कवायद व इंशा। ठीक है, ये एक बुक है, मेरे ख्याल में 9th क्लास की बुक है, मैंने बड़ी ढूंढी है, मुझे मिली नहीं है, नहीं तो मैं आपको वो बुक दिखा भी देता। इसमें आपको बेसिक उर्दू की ग्रामर पता चलेगी, जिसमें से उर्दू के एमसीक्यूज आते ही आते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसमें ये जो मैंने कुछ टॉपिक्स लिख भी दिए हैं जो मुझे याद थे, जिसमें से एमसीक्यू आता ही आता है। फॉर एग्जाम्पल लफ्ज क्या है, कलमा क्या है, और कलमे की इकसाम क्या है, इसम क्या है, इसम की इकसाम क्या है, लाइक इसम जामिद क्या है, इसम मस्दर क्या है, इसम मश्तक क्या है। आपको इनकी डेफिनेशन आनी चाहिए, इनकी एग्जाम्पल आनी चाहिए। आपके सामने इसम लिखूँ तो आपको पता हो कि ये इसम जामिद है, ये इसम मस्दर है, ये इसम मश्तक है। इसम मारफा क्या है, इसम नकरा क्या है, इसम सिफ्त क्या है, और इसम सिफ्त के मुख्तलिफ दर्जे क्या हैं, ये आपको पता होना चाहिए। वाहिद जमा जो है उनकी लिस्ट वहाँ पर उसी बुक में दी हुई है, उर्दू कवायद इंशा। ये पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की बुक है, आई थिंक 9th क्लास के लिए। वहाँ पर से आप वाहिद जमा देखेंगे, वाहिद से जमा बनाने के थोड़े तरीके भी देखेंगे और उनको आप डिफ्रेंशिएट भी कर सकेंगे। उसके बाद मुज़क्कर मुन्नस पूछ लिया जाता है। आप हफ्ते के कुछ दिन मुज़क्कर हैं, कुछ मुन्नस हैं, कुछ लफ्ज़ मुज़क्कर होते हैं, कुछ मुन्नस होते हैं। वो कुछ एग्जाम्पल्स वहाँ पर दी हुई हैं, आपने उनको रट्टा लगा लेना है, क्योंकि मोस्टली उन्हीं एग्जाम्पल्स में से वो पूछ लेता है कि ये लफ्ज़ वाहिद है या जमा है, मुज़क्कर है या मुन्नस है। उसके बाद साबके क्या होते हैं, लाहके क्या होते हैं, वो लिख देता है एग्जाम के अंदर और पूछ लेता है कि ये वर्ड साबका है या लाहक का है, या इस तरकीब में ये वर्ड कौन सा वर्ड साबका है, कौन सा लाहक का है। इसको भी आपने देख लेना है। ये आपने उर्दू कवायद इंशा की बुक से ये वाले टॉपिक्स जो मैंने बोले हैं कम से कम ये जरूर करने हैं। अगर कोई कैंडिडेट इससे ज्यादा पढ़ना चाहता है तो इस बुक से ज्यादा भी पढ़ सकता है। दूसरे नंबर पर आपने बुक लेनी है कुलीद उर्दू। ये जो लोग पीएमएस की प्रिपरेशन करते हैं वो इस कुलीद उर्दू की बुक से वाकिफ होंगे, बड़ी ही अच्छी बुक है। इसमें ना 7-8 बाब हैं, यानी चैप्टर्स हैं। पहला बाब जो है उसमें उर्दू नसर लिखी हुई है, यानी पहला बाब उर्दू नसर का है। उर्दू नसर को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, अफसानवी अदब यानी फिक्शन और गैर अफसानवी अदब यानी नॉन फिक्शन। अब आपने कोई डिटेल नहीं पढ़नी, कुलीद उर्दू में से आपने सिर्फ वो पढ़ना है जो मैं आपको बता रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल अफसानवी अदब की एग्जाम्पल है दास्तान, नावल, अफसाना, ड्रामा। आपने कुलीद उर्दू में से सिर्फ दास्तान की डेफिनेशन क्या है ये पढ़ना है, सबसे पहले दास्तान किसने लिखी ये पढ़ना है, या सबसे ज्यादा दास्तान पर किसका काम है। यही काम आपने नावल के लिए करना है, यही काम आपने अफसाना के लिए करना है, और यही काम आपने ड्रामा के लिए करना है। फिर गैर अफसानवी अदब है, जिसमें आप बीती आ जाता है, खाका, सफरनामा, मजामीन, इनको आपने देख लेना है। आप बीती की डेफिनेशन क्या है, खाका की डेफिनेशन क्या है, मजबून क्या है, इस पर सबसे पहले काम कब हुआ या किसने किया, और सबसे ज्यादा काम किसने किया, ये आपने करना है उर्दू में। बाब 1 जो है, बाब 1 के बाद दूसरा बाब आ जाएगा। दूसरे बाब में लिखे हुए हैं मुहावरा और रोजमर्रा। आपने मुहावरा और रोजमर्रा की डेफिनेशन करनी है, मुहावरा और रोजमर्रा को डिफरेंशिएट करना है, और मुहावरा की जितनी एग्जांपल वहां पर टेबल बने वो आपने सारी याद कर लेनी है। उसके बाद ज़रबुल अमसाल है, ज़रबुल अमसाल की आपने डेफिनेशन करनी है, ये भी दूसरे बाब में वहां पर लिखी हुई है, और ज़रबुल अमसाल जितनी वहां पर लिखी हुई है उनका आपको मतलब पता होना चाहिए। उसके बाद दूसरे बाब में आगे लिखा हुआ होगा वहां पर जबान दानी के चंद अहम असूल। इसमें यह है कि जब आप उर्दू जिस आप इंग्लिश में लिखते हैं तो आपको पता होता है कि फलां सब्जेक्ट के साथ फलां वर्ब लगेगी। इसी तरह जबानदानी उर्दू के भी चंद असूल है, वहां पर मेरे ख्याल में 10 से 12 असूल दिए हैं, आपने उनको रट्टा लगा लेना है, समझ लेना है कि किस केस में ने लगना है, नहीं लगना। जो आप उनको 10-12 रूल्स को याद कर लेंगे तो आपको बड़ा फायदा होगा। समटाइम्स पीपीएससी ऐसा 1-2 एमसीक्यू भी पेपर में पूछ लेती है। उसके बाद तीसरा बाब है रमूज़ औकाफ, जिसे आप पंक्चुएशन मार्क्स कहते हैं। सख्ता क्या है, खत्मा क्या है, वक्फा क्या है, इनके अलामात क्या हैं, ये आपको पता होना चाहिए। इनका इस्तेमाल आपको हर सूरत पता होना चाहिए। उसके बाद जो आपने आ जाना है 7वें बाब पर। 7वां बाब है उर्दू शायरी का इर्तिका। इसमें हमद क्या है, नात क्या है, गज़ल क्या है, मरसिया क्या है, गीत क्या है, रुबाई क्या है, आज़ाद नज़म क्या है, आपको इन सब की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। इस पर सबसे पहले काम कब हुआ या सबसे ज़्यादा काम किसने किया। मैंने ये नोट किया है कि ये जो हमद, नात, गज़ल में
मुख्तलिफ किताबों के नाम लिखे होते हैं कि ये किताब किसने लिखी थी या हम पर ये काम किया हुआ है। पीपीएससी यहाँ से काफ़ी एमसीक्यूज बनाती है। मैंने यहाँ से बाकायदा मेहनत करके अपने नोट्स भी बनाए थे मैंने, मतलब लेकिन मुझसे कोई नोट्स ना मांगे, ना कोई लिस्ट मांगे। उसकी वजह यह है, मुझे देने में कोई मसला नहीं है, मैंने जो अचीव करना था वन पेपर से मैं कर चुका हूँ। अगर मुझे मसला होता तो मैं ये वीडियो भी ना बनाता। लेकिन जो लोग मेहनत करेंगे, खुद नोट्स बनाएंगे, अपने हाथ से लिखेंगे, वही कामयाब होंगे। वो खुद कैटेगराइज करेंगे, तभी उनको चीज़ें याद रहेंगी। उसके बाद 8वें बाब में है तशबीह, इस्तारा, मजाज, मरसल, कनाया। इनकी आपको डेफिनेशंस, तशबीह और इस्तारा के कितने अरकान हैं, ये आपको पता होना चाहिए। इनकी जो एग्जाम्पल नीचे खासतौर पर शेर के जरिए दी गई हैं, वो पीपीएससी बहुत ज़्यादा पूछती है। उसके बाद आगे अशार की तशरी है। आपने वो अशार की तशरी नहीं करनी, लेकिन कुरीदी उर्दू में जो अशार दिए गए हैं उनमें से जो फेमस अशार हैं उनका आपने शायर याद कर लेना है। अक्सर औकात पीपीएससी जो है वो शेर लेके पूछ लेती है कि ये शेर किसने लिखा था, तो वो मोस्टली यहीं से आते हैं। उसके बाद इन पर कुछ मारूजी हिस्सा दिया हुआ है जो डिफरेंट एग्जाम हुए हैं पीपीएससी के थ्रू, तो वो पास पेपर्स वहाँ पर दिए हुए हैं, आप वहाँ से उर्दू के एमसीक्यूज भी याद कर सकते हैं। पास पेपर्स से आपने उर्दू करनी है, उसके अलावा आपने जहाँ जहाँ से उर्दू करनी है मैंने आपको बता दी है, और ये मोर देन इनफ है। इंशाल्लाह ताला आपका उर्दू का एमसीक्यू आसानी से गलत नहीं होगा। तो पहला सब्जेक्ट मैंने आपको बता दिया, ये आप इसको 5 दिन में करें, 4 दिन में करें, 8 दिन में करें, ये आपकी डेडिकेशन पर डिपेंड करता है। उसके बाद आ गया दूसरा सब्जेक्ट जो कि है कंप्यूटर। कंप्यूटर का मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि आपने 5 पेपर के एमसीक्यूज के ऊपर स्टार बना लेना है, यानी 5 पेपर के कंप्यूटर के एमसीक्यूज आपको फिंगर टिप्स पर हों, बड़े अच्छे से याद करने हैं। क्योंकि समटाइम्स ऐसे पेपर भी आते हैं जिनमें 40% जो है कंप्यूटर आता है। लाइक सब इंस्पेक्टर के पेपर में 40% कंप्यूटर, 40% इंग्लिश थी। तो कंप्यूटर और इंग्लिश जो है वो आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। कंप्यूटर सबसे पहले आप पास पेपर से करेंगे, पास पेपर से करने के बाद दूसरे नंबर पर आप पाक एमसीक्यूज से करेंगे, लेकिन कंप्यूटर को आपने बड़े अच्छे से रट्टा लगाना है। पाक एमसीक्यूज के बाद आप तीसरे नंबर पर चले जाएंगे एग्जामविडा की वेबसाइट पर। यह भी एक वेबसाइट है इंडियन, इसमें आगे कंप्यूटर फंडामेंटल्स हैं वो आपने करने हैं एग्जामविडा में। ऑपरेटिंग सिस्टम दिया हुआ है वो आपने करने हैं, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल और एमएस पावर पॉइंट, ये भी आपने वहाँ से करने हैं। जो कंप्यूटर फंडामेंटल्स हैं इनके 17 सेट्स हैं, हर सेट में आई थिंक 70 एमसीक्यूज हैं। आप कंप्यूटर फंडामेंटल्स के एटलीस्ट पहले 7-8 सेट जरूर करें। मैंने भी इतने किए थे, मैंने सारे नहीं किए थे, लेकिन एमएस वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट मैंने सारा किया था। उसके बाद एक पेड वेबसाइट है जो कि वेबसाइट पर कुछ एमसीक्यू मौजूद है, लेकिन जब तक आप ऐप उनकी खरीदते नहीं हैं आपको सारे एमसीक्यू शो नहीं होते, कुछ लाख लगे होते हैं। ये कंप्यूटर साइंस बिट्स है, आप देख लें अगर कैमरा आपको दिखा रहा है। ये 500 या 520 की ऐप है, आप जरूर परचेज करें। जैस कैश के थ्रू मैंने भी परचेज की थी। ये बड़ी अच्छी वेबसाइट है 2 तरह के कैंडिडेट्स के लिए। एक वो कैंडिडेट सिर्फ 1 पेपर प्रिपेयर कर रहे हैं, उनका तो मैं बता दूंगा कि उन्होंने इसमें से क्या क्या पढ़ना है। बाकी वो कैंडिडेट्स जो लेक्चरर कंप्यूटर या आईटी इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ऐसी जितनी भी सीट्स आती हैं उनके लिए ये सबसे अच्छी वेबसाइट है। मुझे नहीं लगता कि कोई कंप्यूटर का ऐसा टॉपिक हो जिस वेबसाइट में मौजूद ना हो, और बड़े क्वालिटी के एमसीक्यूज हैं। एमसीक्यूज अच्छे हैं लेकिन उनके आंसर्स में कहीं कहीं मिस्टेक्स जरूर मौजूद हैं। जो 1 पेपर वाले हैं, चूंकि मेरा आई सब्जेक्ट 1 पेपर है, वो इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम इस वेबसाइट से जरूर करें, ऐप डाउनलोड कर लें। आईटी फंडामेंटल्स इसमें से जरूर करें, एमएस ऑफिस जरूर करें जिसमें एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट आ जाएगा, और कंप्यूटर आर्किटेक्चर है उसके एमसीक्यूज हैं बेसिक्स के, वो भी आपने देख लेना। मजीद भी आप देख सकते हैं, कोई आप एमसीक्यू का फोल्डर खोलते हैं, आप देखते हैं कि यार इस फोल्डर में से पास पेपर में एमसीक्यू आए हुए हैं, तो आप देखें। मैंने ये नोट किया है कि जितना भी पाक एमसीक्यूज और एग्जामविडा में एमसीक्यूज हैं वो काफ़ी शायद इधर से उठाए गए हैं, शायद ये मुझे यही लगा, क्योंकि ये बहुत ही बड़ी और जामिया वेबसाइट है ये जो कंप्यूटर साइंस बिट्स है। तो मैंने आपको उर्दू का भी बता दिया, कंप्यूटर का भी बता दिया। नेक्स्ट है इंग्लिश, जो कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। डिफरेंट वजह से समटाइम्स 100 मार्क्स का इंग्लिश का पेपर सेपरेट हो रहा था, जैसे तहसीलदार में हुआ। मैंने इसी स्ट्रेटजी के थ्रू, जो मेरी स्ट्रेटजी थी, मैंने तहसीलदार के इंग्लिश के पेपर में 72 मार्क्स स्कोर किए थे। तो आप अगर चाहें तो ये स्ट्रेटजी फॉलो कर सकते हैं जो मैंने किया। सबसे पहले पास पेपर्स के आप इंग्लिश के एमसीक्यूज को मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि आपने स्टार बना लेना है। उसके अलावा मैंने आपको लिस्ट भी दिखाई, मैंने इडियम्स की अलग बनाई हुई है, सिनोनिम्स की अलग बनाई हुई है, जो इंग्लिश के डिफरेंट बुक्स के राइटर्स हैं उनकी अलग से लिस्ट बनाई हुई है, आप वहाँ से करेंगे। पहला तो आपका ये काम पहले महीने में हो चुका होगा और दूसरे महीने में इसकी साथ साथ रिवीजन हो रही होगी। दूसरे नंबर पर इंग्लिश का जो पार्ट आता है वो आता है इंग्लिश ग्रामर, यानी इंग्लिश को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला है इंग्लिश ग्रामर। जो इंग्लिश ग्रामर है मैंने की थी स्पोकन इंग्लिश गुरु चैनल है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो स्पोकन इंग्लिश गुरु चैनल है ये एक इंडियन का चैनल है और ये बहुत ही अच्छी इंग्लिश सिखाता है। इसकी एक प्ले लिस्ट होगी, उस प्ले लिस्ट का नाम होगा इंग्लिश फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स। आपने वो प्ले लिस्ट ओपन करनी है, उसमें 53 वीडियोस दी हुई हैं और मुझे नहीं लगता कि इंग्लिश ग्रामर का कोई ऐसा टॉपिक होगा जो कि रह गया। ये देखें, इस तरह मैंने उसको आप देखेंगे, सब्जेक्ट लिखा हुआ है इंग्लिश स्पोकन गुरु। इसके मैं लेक्चर सुनता था, ये देखें प्रे लेक्चर, और उन लेक्चर्स को सुन सुन के मैंने ये नोट्स बनाए हैं। आपने भी इसी तरह उसके लेक्चर सुनने हैं, नोट्स बनाने हैं। ये देखें पूरा रजिस्टर जो है वो बना हुआ है। इसी तरह से आपने भी उसके लेक्चर को सुनते जाना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट करते जाना है, उसमें से आपने यूज करते जाना है। और ये 53 वीडियोस इतनी अच्छी हैं
कि मुझे इंग्लिश पर इतनी ग्रिप हो गई थी ये वीडियोस देखने के बाद कि मैंने आपको बताया सब इंस्पेक्टर के पेपर में मेरे 40 में से 39 38 एमसीक्यूज मुझे इंग्लिश के आते थे और ग्रामर तो मेरी गलत होती नहीं थी जब मुझे ये टॉपिक फ्रेश थे जब ये मैं पढ़ता था। इसमें क्लासेज, एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, पंक्चुएशन मार्क्स, डिफरेंट एरर, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, प्रेपोजिशन, हर तरह के टॉपिक पर वीडियो बनी हुई है और बड़ी अच्छी बनी हुई है। उसके अलावा ये जो बंदा है स्पोकन इंग्लिश गुरु चैनल वाला, इसने अपनी एक वेबसाइट भी बनाई हुई है। उस वेबसाइट पे जाकर आप प्रैक्टिस भी एमसीक्यूज कर सकते हो। ये तकरीबन इसका सारा काम मेरे ख्याल में फ्री है। बड़ा अच्छा बंदा है ये, इंडियन आपको पता है एजुकेशन में हमसे बहुत आगे है। तो ये इसने वेबसाइट में कुछ डेटा आई थिंक पेड है, लेकिन आई थिंक 80% डेटा मैं प्रैक्टिस भी वहीं से जाकर करता था। आपकी कुछ इसकी वीडियो देखेंगे। एक दिन फादर ने एक्टिव पैसिव पढ़ाया तो नेक्स्ट डे इसकी जो वीडियो होती है उसमें एक्टिव पैसिव की प्रैक्टिस भी कराता है। तो आप यहाँ से इंग्लिश ग्रामर बड़े अच्छे से कर सकते हैं। मैंने बुक इसलिए नहीं बोली क्योंकि इंग्लिश फॉरेन लैंग्वेज है, हमारी नेटिव लैंग्वेज तो है नहीं, तो बुक से अकेले बंदे को पढ़ने में मुश्किल होती है। मेरी ये वीडियोस उनके लिए है जो कि बड़े दूर दराज इलाके में बैठे हैं, जो कि अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं। तो वो जब लेक्चर सुनेंगे तो लेक्चर सुनकर वो इंग्लिश समझ सकते हैं। जिनकी इंग्लिश ऑलरेडी अच्छी है वो कोई भी बुक पढ़ सकते हैं। चुगताई की बुक बहुत अच्छी है, रन एंड मार्टन है, वो तो कुछ भी पढ़ सकते हैं। मैं उनको बता रहा हूँ जो कि जिनके लिए इंग्लिश बिल्कुल ही मुश्किल है, उनको बिल्कुल समझ नहीं आती। उसके बाद मेरे पास एक बुक है इंग्लिश की जहाँ से मैंने किया है, ये है इंग्लिश वर्ल्ड टाइम्स वालों की। ठीक है, ये सीएसएस के लिए रिकमेंडेड, मतलब एफपीएससी की तरफ से रिकमेंडेड नहीं है, लेकिन वर्ल्ड टाइम्स ने पब्लिश की हुई है सीएसएस कैंडिडेट्स के लिए। इस वर्ल्ड टाइम्स में से मैंने बुक में से मैंने जो किया मैंने आपको बता देता हूँ। इसमें से मैंने फॉरेन वर्ड्स एंड फ्रेजेस जो है जो कि पीपीएससी इंग्लिश के एमसीक्यू में पूछती है वो की थी। प्रेपोजिशंस यहाँ पर बहुत ज्यादा दिए हैं कि किस वर्ड के साथ कौन सी प्रेपोजिशन लगेगी, क्योंकि प्रेपोजिशन एक ऐसा टॉपिक है जो मुझे खुद कंफ्यूज करता है, क्योंकि मुझे लगता है कि प्रेपोजिशन में शायद 100% कंसेप्ट नहीं है। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, क्योंकि इसमें मैं कंसेप्ट बनाता हूँ, उनको लिस्ट बनाता हूँ, फिर मुझे एंड पे जाकर लगता है कि इसको थोड़ा बहुत रट्टा भी लगाना पड़ेगा। सबसे पहले कंसेप्चुअल अप्रोच हर सब्जेक्ट में रखनी चाहिए, उसके बाद रट्टा लगाना भी इस सिस्टम को क्रैक करने के लिए जरूरी है। सबसे जो बड़ी बात है, इस बुक के अंदर 100 रूल्स दिए हुए हैं। ये जो इंग्लिश की बुक है वर्ल्ड टाइम्स वालों की, इसमें ग्रामर के 100 रूल्स दिए हुए हैं और वो कमाल है। वो 100 रूल्स अगर आपको याद हैं तो वन पेपर में जिस हद तक ग्रामर पूछी जाती है वो 90% कवर हो जाती है उन 100 रूल्स से। ठीक है, ये तो हो गया इंग्लिश का ग्रामर पोर्शन। इसके बाद आपने सिंपल एग्जाम बेड़ा की वेबसाइट पर चले जाना है। एग्जाम बेड़ा वेबसाइट बहुत अच्छी है, इसमें इंग्लिश बहुत अच्छी दी हुई है दो वजह से। एक तो वहाँ बाकी अच्छा डेटा दिया हुआ है, दूसरा पीपीएससी वहाँ से पिक भी करती है। फर्दर पर वहाँ पर आप ग्रामर प्रैक्टिस कर सकते हैं, नरेशन, एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट वहाँ से आप जो है वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दिए होंगे, आपने उनको सही डाटा लगाना है। स्पेलिंग चेक की एक्सरसाइजेज दी गई हैं, आपने वो प्रैक्टिस करनी है। सेंटेंस कंप्लीशन जो है वो दी हुई एक्सरसाइज वो आपने करनी है। वर्बल एनालॉजीज जो है वो इतनी ज़्यादा तो नहीं दी हुई, लेकिन कुछ दी हुई है, लेकिन पीपीएससी उनमें से भी उठा लेता है अक्सर, तो आपने वो कर लेना है। उसके अलावा रिसेंटली जो पाक एमसीक्यूज है वेबसाइट है, उसमें भी उन्होंने इंग्लिश के डेटा को कैटेगराइज कर दिया है। पहले नहीं था ऐसा, अब उन्होंने कैटेगराइज कर दिया, तो वहां पर भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से उन्होंने एंटोनिम इस तरह करके डेटा कैटेगराइज है, तो आप पाक एमसीक्यूज भी कर सकते हैं। वो भी एक अच्छी वेबसाइट है इंग्लिश के लिए। उसके बाद आपने आ जाना है एवरीडे साइंस पर। एवरीडे साइंस की जो मैंने प्रिपरेशन की है उसमें मेरे पास बुक मैंने परचेज की थी, ये जनरल साइंस एंड एबिलिटी की। ये भी वर्ल्ड टाइम्स की पब्लिश बुक है, और आप समझेंगे कि शायद ये वर्ल्ड टाइम्स का स्पॉन्सर खड़ा है, नहीं, जैसे मैंने प्रिपरेशन किया वो मैं आपको अपनी स्ट्रेटजी बता रहा हूँ। आप अगर इसको फॉलो करना चाहें तो वेलकम। इसके दो पोर्शन है, पहला है जनरल साइंस और दूसरा है एबिलिटी। जनरल साइंस यहाँ पर बहुत अच्छी लिखी हुई है। इसमें फादर पहला चैप्टर है एस्ट्रोनॉमी। अब आपको पता है गैलेक्सी, सोलर सिस्टम, प्लैनेट में से पीपीएससी एमसीक्यू पूछती है। इसका दूसरा चैप्टर है जियोग्राफी। आपको पता है रॉक्स की टाइप्स, मिनरल्स, इस पर भी पीपीएससी एमसीक्यू पूछती है। तीसरा है एनवायरमेंटल साइंस, एटमॉस्फेयर क्या होता है, हाइड्रोस्फेयर क्या होता है, बायोस्फेयर क्या होती है, एयर पोल्यूशन क्या है, ओजोन है, इस पर भी हर सूरत एमसीक्यूज आते हैं। अगला क्लाइमेट चेंज है, ये आप छोड़ सकते हैं, लेकिन इसमें मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल दिया हुआ है, एसिड रेन दी हुई है, ये थोड़ा सा नो हाउ इसकी होनी चाहिए। उसके बाद है एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर 7, ये आप जरूर करें। जिनका सब्जेक्ट केमिस्ट्री है मेरी तरह वो बेशक इसको छोड़ सकते हैं। उसके बाद फूड साइंस है, जिसमें बताया गया कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, प्रोटीन्स क्या है, लिपिड्स क्या है, एंजाइम्स क्या है, वो करें। उसके बाद सेल बियोलॉजी है, जिसमें बेसिक बियोलॉजी दी गई है, लाइक न्यूक्लियस क्या होता है, वैक्यूल्स क्या होते हैं, गोल्जी ऑपरेटर्स क्या होता है, ये आप करेंगे। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स है। तो मतलब ये जो बुक है इसका जो पहला पार्ट है जनरल साइंस वाला, वो एवरीडे साइंस को बड़ा अच्छे से कवर करता है, और ये आपका एक स्टेप होगा, क्योंकि आप सबका शायद पहला स्टेप वन पेपर हो, लेकिन सेकंड स्टेप पीएमएस या सीएसएस होगा। तो जब आप ये बुक करेंगे तो आपको जो नेक्स्ट स्टेप इंशाल्लाह ताला सीएसएस का होगा, उसमें भी आपकी हेल्पफुल होगी। और इसमें हर चैप्टर के एंड पर 50 एमसीक्यूज भी दिए हुए हैं उस चैप्टर के, यानी अगर आप कोई चैप्टर छोड़ना भी चाहते हैं तो आपको मुश्किल लग रहा है, आप रीड नहीं करना चाहते, लेकिन एंड पर जो 50 एमसीक्यूज दिए हुए हैं आप उनको जरूर करें। उसके बाद एक वेबसाइट है मेरिट नोट्स। वहां पर मैंने रिसेंटली ये वेबसाइट को भी मैंने देखा, क्योंकि मेरी आदत है जब मैंने प्रिपरेशन करी तो मैं नई से नई वेबसाइट्स एक्सप्लोर करता रहता हूँ।
मेरिट नोट्स पर मैंने देखा कि एवरीडे साइंस के बहुत ज़्यादा और अच्छे एमसीक्यू दिए और बहुत ज़्यादा उनकी कैटेगरीज बनी हुई हैं। यानी आप अगर आप ये करने के बाद भी आप कहते हैं कि आपने एवरीडे साइंस और पढ़नी है, एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है, तो मेरिट नोट्स एक बड़ी अच्छी वेबसाइट है एवरीडे साइंस के लिए। इवन कंप्यूटर के कुछ एमसीक्यू खासतौर पर इंटरनेट के रिलेटेड और ईमेल के रिलेटेड ना वो एग्जामिडा में मौजूद हैं, ना वो पाक एमसीक्यूज में मौजूद है, और पीपीएससी के सिलेबस में इंटरनेट के एमसीक्यूज इंक्लूड होते हैं, वो भी मेरिट नोट्स पर पड़े हुए हैं, आप वहां से कर सकते हैं। इस तरह करके आप एवरीडे साइंस करेंगे। कोई और पढ़ना चाहता है तो बेशक वो पाक एमसीक्यू से भी एवरीडे साइंस कर ले। मैं वो सोर्सेज बता रहा हूँ जिनसे मैंने पढ़ा है, और मैंने कोई 5 to 6 टेस्ट में 80+ स्कोर किया है, 70+ मैंने काफ़ी बार स्कोर किया। ये सारी किसी स्ट्रेटजी के थ्रू जो मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन इस स्ट्रेटजी में डेडिकेशन इंक्लूड थी। चाहे मुहर्रम है, चाहे ईद है, मैंने पास पेपर डेली पढ़े हैं। और कुछ करें ना करें, पास पेपर डेली पढ़े, अगर किसी दिन आप बिजी भी होते हैं तो। क्योंकि जब आप पढ़ना छोड़ देते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप मुझे पास पेपर छोड़े हुए 6-7 महीने हो चुके हैं, तो एक सादा सा एमसीक्यू भी मैं सोचने लग जाता हूँ कि इसका क्या आंसर है, क्योंकि ये भूल जाते हैं। तो आपने जब तक आप जॉब हासिल नहीं कर लेते, अपनी ड्रीम जॉब हासिल नहीं कर लेते, लगातार इस प्रोसेस के साथ टच में रहें। उसके बाद बेसिक मैथमेटिक्स है। बेसिक मैथमेटिक्स में सबसे पहले तो पास पेपर्स हैं, ठीक है। पास पेपर के एमसीक्यू को आप समझें, उनको रट्टा लगाएं, सॉरी सबसे पहले समझें उसके पीछे कंसेप्ट क्या है, फिर उस एमसीक्यू को भी बेशक रट्टा लगा लें। फिर आपने सिंपली आ जाना है एग्जामवेडा की वेबसाइट पर। एग्जामवेडा की वेबसाइट पर वो कुछ कैटेगरीज मैं आपको बता देता हूँ जहाँ से पीपीएससी एमसीक्यू अक्सर उठाती है। स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस के एमसीक्यू उठाती है, एवरेज के एमसीक्यू उठाती है, परसेंटेज के एमसीक्यूज आते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के एमसीक्यूज आते हैं, टाइम एंड वर्क के एमसीक्यूज आते हैं, पार्टनरशिप के रिलेटेड एमसीक्यू आते हैं, प्रॉब्लम्स ऑन एजेस के ऊपर एमसीक्यूज आते हैं, HCF एंड LCM के ऊपर एमसीक्यूज आते हैं, अलजबरा के ऊपर एमसीक्यूज आते हैं, स्क्वायर रूट के ऊपर एमसीक्यूज आते हैं, और ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर एमसीक्यूज आते हैं। ये मोस्ट फेवरेट पेपर सेक्टर के टॉपिक्स हैं जिनमें से पीपीएससी में एमसीक्यू आते हैं। तो आप एग्जामिडा की वेबसाइट पर जाएं, इन कैटेगरीज के एमसीक्यूज को समझें, उनके पीछे के कंसेप्ट को समझें, वहां से 15-20 एमसीक्यू कम से कम हर कैटेगरी में से प्रैक्टिस करें। इंशाल्लाह ताला आपके मैथ के एमसीक्यूज भी सॉल्व हो जाएंगे। और एक और ट्रिक जो मैं यूज करता हूँ, अगर मैथ का कोई ऐसा एमसीक्यू आ जाए जो मुझे नहीं आता, जो मेरे लिए नया है पेपर में, तो आंसर एलिमिनेट करें और आंसर से क्वेश्चन की तरफ जाने की कोशिश करें। मैं ऐसा करता हूँ, मुझसे ऐसा हो जाता है, यानी कोई एमसीक्यू मुझे नहीं आता तो मैं उस आंसर से उस क्वेश्चन की तरफ जाता हूँ और अक्सर हो जाता है ऐसे। इस तरह करके आप मैथ कर सकते हैं। उसके बाद है पाकिस्तान स्टडीज। अब जो पाकिस्तान स्टडीज को करने की मेरी जो अप्रोच है, उसमें सबसे पहले तो पास पेपर से पाकिस्तान स्टडीज के काफी एमसीक्यूज रिपीट होंगे, ठीक है। पाकिस्तान स्टडीज को आप 2 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे, एक पाकिस्तान की हिस्ट्री और दूसरी पाकिस्तान की ज्योग्राफी, ठीक है। ज्योग्राफी में आप पाकिस्तान के जो डिफरेंट पॉलिटिकल सिस्टम है, पाकिस्तान के अंदर जो डिवीजन है, डिफरेंट प्रोविंसेज हैं, फेमस पर्सन हैं, फेमस प्लेसेज हैं, ये सारा कुछ देखेंगे। और हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। अब ये करना कहाँ से है, पहला सवाल तो ये है। पास पेपर्स करने के बाद मैंने यहाँ से की है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने ये बुक परचेज की थी, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ जनरल नॉलेज, ये कारवान वालों की है, चौधरी अहमद नजीब इसके राइटर हैं। इसमें सबसे पहले दी ही पाकिस्तान स्टडीज दी हुई है, ठीक है। आपने यहाँ से पाकिस्तान की हिस्ट्री को पढ़ लेना है, उसके एमसीक्यूज कर लेने हैं, पाकिस्तान के डिफरेंट गवर्नर्स रहे हैं, प्रेसिडेंट रहे हैं, पाकिस्तान की कितनी डिवीजन हैं डिफरेंट सूबों की, हर सूबे की कितनी प्रोविंशियल असेंबली की सीट्स हैं, नेशनल असेंबली की सीट्स हैं, ये एक मुकम्मल पैकेज है। पाकिस्तान में सबसे बड़ी कौन सी चीज़ है, सबसे छोटी कौन सी चीज़ है, कौन सा दरिया कहाँ से निकलता है, कितने यहाँ पर पहाड़ी सिलसिले हैं, किस पहाड़ी सिलसिले की सबसे बड़ी चोटी है, ईच एंड एवरीथिंग आपकी यहाँ से हो जाएगी, ठीक है। यहाँ से करने के बाद पाकिस्तान स्टडी की हिस्ट्री, यानी 1857 से पहले आप मुगल से स्टार्ट कर सकते हैं, आप इवन मोहम्मद बिन कासिम से स्टार्ट कर सकते हैं, फिर जो डिफरेंट डायनेस्टीज रहीं, फिर ब्रिटिश किस तरह से आए, फिर ब्रिटिश से स्ट्रगल करके इंडिया के हिंदुस्तान और इंडिया के मुसलमान और हिंदुओं ने किस तरह एक अलग वतन हासिल किया, उसमें कौन कौन सी किस तरह मुस्लिम लीग बनी, कांग्रेस, ETC, उसके सबके मेन पॉइंट्स भी इसके अंदर दिए हुए हैं। उसके बाद आपने आ जाना है पाकिस्तान पाक एमसीक्यूज की वेबसाइट पर, वहाँ पर 232 पेजेस दिए गए हैं। कोशिश करें कि आप इन हर पेज पर 10 एमसीक्यूज हैं, आप उनको जरूर करें। उनमें से बेशक जो सिंध या कराची के रिलेटेड एमसीक्यूज आप उनको निगलेक्ट कर सकते हैं, उनको बेशक ना याद करें, क्योंकि चूंकि ये पीपीएससी एक प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, तो ये सिंध के इंटरनल इतने एमसीक्यूज नहीं पूछता जितने ये पंजाब के अंदर से पूछता है। एक तो पाकिस्तान की कॉमन हिस्ट्री है, वो तो अलग है, तो बाकी पाक एमसीक्यूज से मैंने किए हैं और यहाँ से एमसीक्यूज आते हैं पेपर में। उसके बाद एक वेबसाइट है एमसीक्यूज प्लेनेट। ये दिखने में कोई स्ट्रक्चर वाइज इतनी अच्छी वेबसाइट नहीं है, लेकिन ये बड़ी कमाल की वेबसाइट है। यहाँ से मैंने हर एक सब्जेक्ट मैंने तो हर एक सब्जेक्ट किया था, लेकिन आपको मैं पाक एमसीक्यूज तो पाकिस्तान स्टडी तो यहाँ से जरूर रिकमेंड करूंगा, एमसीक्यूज प्लेनेट वेबसाइट से। मैंने एमसीक्यू प्लानिंग वेबसाइट पढ़ के मैंने असिस्टेंट SN GAD का पेपर दिया था, उन दिनों मैं बिजी था, मैं ज़्यादा पढ़ नहीं सका, और सिर्फ यहाँ से पढ़ के मैंने जो अल्हम्दुलिल्लाह उसका रिटर्न क्लियर किया था, और पर मेरी उसमें बाद में रिकमेंडेशन भी हो गई। तो एमसीक्यूज प्लेनेट में सबसे बड़ा फायदा जो मुझे लगता है, सुबह पेपर होता है, शाम को एमसीक्यूज इस वेबसाइट पर आए पड़े होते हैं, और वो इतने रिसेंट और नए एमसीक्यूज होते हैं कि वो बार बार आपको पेपर में रिपीट होते नजर आते हैं। इसलिए पाकिस्तान स्टडी को आप एमसीक्यू प्लेनेट से भी जरूर पढ़ेंगे जो सीरियस कैंडिडेट हैं। एक मिनट, सॉरी।
आप टॉलरेट करें, क्योंकि मैं प्रोफेशनल यूट्यूबर तो हूँ नहीं, तो ये मैं खुद पहली वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो जैसी भी साउंड क्वालिटी है जिस तरह भी आई आपको मैनेज करना पड़ेगा। दूसरा आगे आ गया वर्ल्ड स्टडी। जिस तरह आपने पाकिस्तान का सब कुछ इससे किया था, जनरल नॉलेज की बुक से किया था, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ कारवान से, आप वर्ल्ड को भी इसी तरह स्टडी करेंगे। वर्ल्ड का सबसे बड़ा सी कौन सा है जी, सबसे बड़ा रिवर कौन सा है जी, वर्ल्ड में कौन सी यूएन ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है, मिजरीन लाइक न्यूज, रिवर्स, सीज, ओशन, डिफरेंट कंट्रीज के पोलिटिकल सिस्टम, डिफरेंट कंट्रीज के आपस में वार्स, वर्ल्ड वार 1, वर्ल्ड वार 2, किस कंट्री का कौन सा कैपिटल है, किस कंट्री का कौन सा नेशनल स्पोर्ट है, ईच एंड एवरीथिंग आप यहाँ से करेंगे कारवान की बुक से। बड़ा अच्छा, आप यहाँ से टेबल्स भी यहाँ पर बने हुए हैं, आप यहाँ से कर सकते हैं, मैंने भी यहीं से किया था। साथ जो पाक एमसीक्यूज की वेबसाइट है, उसमें जो जनरल नॉलेज के पोर्शन के एमसीक्यू दिए गए हैं, उसके 517 यानी 517 पेजेस हैं, जो कि अच्छे खासे पेजेस हैं, और ये बड़े मुश्किल भी लगते हैं, याद नहीं रहते। मैंने इनको हमेशा फर्स्ट 100 पेजेस किए हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप फर्स्ट 150 पेजेस यानी पहला 1500 एमसीक्यू जरूर करें, और ये डेली या हर वीक बाद अपडेट होते रहते हैं, और यहाँ से भी पीपीएससी जनरल नॉलेज के रिलेटेड एमसीक्यू जो है वो पिक जरूर करती है। उसके बाद एक स्पोर्ट्स रह गया जिसके मुझे नोट्स बनाने याद नहीं रहे। स्पोर्ट्स में आप जो पाकिस्तान के डिफरेंट हिस्ट्री है स्पोर्ट्स के अंदर, उसके रिलेटेड जरूर एमसीक्यूज आते हैं। लाइक पाकिस्तान ने हॉकी कप जो है वो जीते हैं, कब जीते हैं, पाकिस्तान की क्रिकेट के रिलेटेड आ जाते हैं, स्क्वाश एक स्पोर्ट है उसके रिलेटेड आ जाते हैं, ब्रिटिश ओपन और इस तरह के ना ये एमसीक्यूज भी ये 5 पेपर्स में भी पढ़े हुए हैं, और ये कारवान की बुक में भी, ये जो भी मैंने इंसाइक्लोपीडिया जनरल आज आपको दिखाई दी, इसमें भी स्पोर्ट्स के एमसीक्यूज हैं, टेबल बने हुए हैं, आपने देख लेने हैं। उसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स के लिए दूसरे मंथ में मैंने आपको बता दिया था कि आपने 5 पेपर पढ़ना शुरू कर, सॉरी न्यूज़ पढ़ना शुरू कर देनी है, जिसमें आप पाक एमसीक्यू डान भी होगा, अल जजीरा भी होगा, जिससे आपके करंट अफेयर प्रिपेयर होते रहेंगे। इसके अलावा पाक एमसीक्यू से आप कंसल्ट कर सकते हैं करंट अफेयर्स के लिए। एमसीक्यूज प्लेनेट एक वेबसाइट है, यहाँ पर बड़ी अच्छी मंथ वाइज कैटेगराइजेशन दी हुई है करंट अफेयर्स की, वो आप देख सकते हैं। और एक वर्ल्ड टाइम्स का जर्नल जो है वो पब्लिश होता है, उससे आप अपनी ओपिनियन भी डेवलप कर सकते हैं। नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर 1 मंथ में 2 मंथ में क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं वो भी दी जाती हैं, उसके एंड पर एमसीक्यूज भी करंट अफेयर के दिए जाते हैं। तो ये मैंने आपको एक मुकम्मल स्क्रैच से लेकर टॉप तक जाने के लिए ये सारा करके आप 85 मार्क्स तक ले सकते हैं। मैंने खुद भी इसी प्रोसेस के थ्रू लिए हैं। अब ये सारा कुछ सुनने में तो बड़ा आसान है, आखिर में मेरा आपके लिए यही पैगाम है कि जो इस पर सच्चे दिल से अमल करेगा, डेडिकेशन के साथ अमल करेगा, इंशाल्लाह ताला वो ज़रूर कामयाब होगा।